तो उसके बाद एक सवाल था शायद, प्रूव दैट बी प्लस सी स्क्वायर, डिटरमिनेंट की शीट मिल गई है ना, सी प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो मेरे ख्याल से इसको अपन दो पे पहले स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे ये जो b प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसको जैसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc लिख लीजिए। इसको लिख सकते हैं आप सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं 2ca, और इसको क्या लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या लिख सकते हो 2ab। तो माई पॉइंट इज कि हम अगर इसको दो डिटरमिनेंट में तोड़ दें, जिसमें हम लोग बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को सिंगल एलिमेंट देखें, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को सिंगल एलिमेंट देखें और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी सिंगल एलिमेंट देखें, तो एक डिटरमिनेंट आपके पास आएगा इस तरह का, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इधर क्या आएगा बी सी सी ए बी, और प्लस एक और डिटरमिनेंट आएगा जो एक्चुअली चला जाएगा, क्योंकि जो प्लस में जो दूसरा डिटरमिनेंट आएगा वो कौन सा डिटरमिनेंट आएगा 2bc 2ca 2ab, 2bc 2ca 2ab, तो 2 जैसे ही बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा bc ca ab, और इधर भी क्या बचेगा थर्ड कॉलम में bc ca ab, तो वो वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आप देख सकते हो प्रूफ में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये पूरे कॉलम में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनने की संभावना है। तो हम लोग संभावना क्या बन ही रहा है नहीं, तो हम लोग इसको ऐड करके इसको कॉमन निकाल के यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं 1 1 1। तो हम देख सकते हैं कि C1 को लिख लेते हैं C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 लिखोगे तो पहले में अब एक तो हो सकता है कि मैं इसको लिखूं और उसके बाद बोलूँ कि देखो बेटा मैं कॉमन ले रहा हूँ, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि देखो कॉमन लेके लिख रहे हैं नहीं, तो मेरे ख्याल से कॉमन लेके लिख लेते हैं क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और मेरे ख्याल से इधर क्या रहेगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर क्या है बी सी सी ए बी। अब जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, बार बार बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, मतलब इसको भी बोलना ही कहते हैं कि अगर 3 1 दिख रहा है तो 2 0 बना के आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, समझ में आ गया। बाकी इसमें हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पे एक कमी आ रही है, अब किस चीज़ की देखोगे तो फील आएगा, जैसे इसमें देखोगे तो ए की कमी महसूस हो रही होगी, इसमें बी इसमें सी, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक तो तरीका क्या हो गया 0 2 बनाओ, मस्त ओपन करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। दूसरा मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको ए से मल्टीप्लाई कर लो, समझ में आया क्यों, बी से और सी से। अगर आप रोज में एबीसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अभी से एबीसी से बाहर क्या करना पड़ेगा डिवाइड, लेकिन आप देखोगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो आएगा वो कट जाएगा, देखना। तो यहाँ पे ए क्यूब ए बी सी, बी बी क्यूब ए बी सी, सी सी क्यूब ए बी सी, तो एबीसी बाहर आ गया ना भाई, और एबीसी से डिवाइड किया था तो वो दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ ए बी सी ए क्यूब, और यहाँ से ABC कॉमन लिया तो 1 1 1, और ABC जो डिवाइड किया था और वो जो बाहर आया वो कैंसिल आउट हो गया। अब इसको देख लो, ये जाना पहचाना है, बहुत पुराना नहीं, अभी परसों ही देख रहे थे क्या। हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, सोचो 1 1 1 इधर आ जाए, ABC इधर आ जाए, और फिर ABC और इसको इंटरचेंज कर लो तो क्या आएगा 1 1 1 ABC ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, बिल्कुल स्टैंडर्ड है डिटर्मिनेंट, नहीं ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, और एक डिग्री के हिसाब से कौन था ए प्लस बी प्लस सी, तो जैसे ही वो लिखोगे तो पूरा का पूरा वही बन गया, समझ में आएगा। Next is prove that determinant of this 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 and 1 1 1 plus c is abc times 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c। मेरे ख्याल से ओपन ही कर लो ना सीधा ही तब भी गलत तो शायद नहीं होगा क्या,
तो या फिर 0 0 एक आध दो बनाने की इच्छा हो रही हो तो देख लो, बना लेता हूँ, चलो तुम लोग जैसा खुश रहो। तो R2 को लिख लीजिए R2 माइनस R1 और R3 को भी लिख लीजिए R3 माइनस R1। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप सोचना है R1 का क्या हुआ, R2 माइनस R1 करोगे तो ये शायद माइनस ए हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा B हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा 0 नहीं, और ये कितना हो जाएगा माइनस ए 0 C। देखो तो उसको आप ओपन कर दो पहले वाले रो के लॉन्ग, तो कितना आएगा 1 प्लस ए, और जैसे ही 1 प्लस ए के साथ आएगा तो कितना आएगा BC नहीं, फिर -1 देखना ये कट जाएगा माइनस AC और ये 0 तो प्लस AC हो गया, फिर देखना 1 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस AB। यही तो बोला है ना प्रूव करने के लिए, आप देखो उसको मल्टीप्लाई करके ABC देखो 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 ना, तो ABC नहीं प्लस क्या आएगा BC प्लस CA प्लस AB, तो यहाँ से भी वही आ रहा है ABC प्लस BC प्लस CA प्लस AB, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इफ A इज नॉट इक्वल टू P, B not equal to Q, C not equal to R, and PBC, AQC, ABR, this determinant is 0। तो पहले तो ऐसे फाइंड दिया था, बाकी तुम लोगों को तो वैल्यू ही याद होगा, फाइंड या फिर प्रूव दैट। Prove that P upon P minus A plus Q upon Q minus B plus R upon R minus C equal to 2। देख सकते हैं कि इसमें कुछ ज़्यादा 0 0 तो बनने के चांसेस नहीं है, लेकिन हाँ कहीं कहीं एक आध बन जाएगा, तो वो बना लेते हैं। जैसे कि फिर से R2 को लिख देते हैं R2 माइनस R1, और R3 को फिर से क्या लिख देते हैं R3 माइनस R1। तो पहला तो ये PBC, दूसरा A माइनस P, Q minus B, and then a 0, and then is A minus P again, then is 0। तो ये बन रहा है आपका ओवरऑल, ठीक है। आप किसी एक के लॉन्ग ओपन कर लो, जैसे कि अगर मान लो कि मैं इस थर्ड कॉलम के लॉन्ग अगर ओपन कर, थर्ड रो के लॉन्ग ओपन कर रहा हूँ, थर्ड रो देख लीजिए ध्यान से, थर्ड रो, तो थर्ड रो के लॉन्ग ओपन करोगे तो क्या आएगा A माइनस P नहीं, और 0 हो जाएगा, और माइनस ऑफ C टाइम्स Q माइनस B, राइट। देख लो माइनस ऑफ C टाइम्स Q माइनस B। अब किधर है, इधर क्या आएगा R माइनस C, 0 वाला तो सोचना नहीं, R माइनस C के साथ आएगा P इंटू Q माइनस B, और माइनस क्या आएगा B इंटू A माइनस P, और ये वैल्यू कितने के बराबर दी हुई है 0। आप देख सकते हो हर जगह P माइनस A Q माइनस B R माइनस C टाइप का है, तो अलग अलग ये जो A माइनस P है इसमें माइनस साइन एडजस्ट कर लो, तो ये अपने आप क्या बन जाएगा P माइनस A जिस तरह का चाहिए, और C और Q माइनस B। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देख सकते हो R माइनस C P Q माइनस B, और फिर से ये माइनस साइन तुम अंदर ले जाके लिख लो, तो फिर से क्या जाएगा प्लस P माइनस A, इस A माइनस P को माइनस साइन एडजस्ट कर लिया, इंटू B इंटू कितना आ रहा है R माइनस C। तो आप देख सकते हैं कि P माइनस A Q माइनस B R माइनस C सब जगह आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसी प्रोडक्ट से डिवाइड करके अलग अलग लिख दे रहे हैं, किससे P माइनस A Q माइनस B R माइनस C से डिवाइड करके तीनों टर्म को अलग अलग लिख रहे हैं, किससे P माइनस A Q माइनस B R माइनस C। जैसे पहला टर्म देखना P माइनस A Q माइनस B R माइनस C, तो बचेगा क्या C अपॉन R माइनस C। फिर ये वाला देखना P अपॉन P माइनस A, इसी से डिवाइड किया है P माइनस A Q माइनस B R माइनस C, तो कटेगा तो P माइनस A, फिर प्लस P माइनस A R माइनस C, तो बचेगा क्या B अपॉन Q माइनस B। इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0। ये नहीं पूछा अपने से ऐसा ही पूछा है जिसमें एक P अपॉन P माइनस A तो है, लेकिन बाकियों में भी Q अपॉन Q माइनस B और R अपॉन R माइनस C है, तो इसमें भी 1 ऐड कर लीजिए आप, और इसमें भी 1 ऐड कर लीजिए, तो ओवरऑल इधर कितना ऐड कीजिएगा 2। तो जब इसमें 1 ऐड करके एलसीएम लोगे तो नीचे R माइनस C, ऊपर क्या लिखोगे R माइनस C प्लस C, तो क्या आएगा R प्लस, इसके बाद फिर से जैसे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो Q माइनस B, और ऊपर फिर से क्या आएगा B प्लस Q माइनस B, तो B कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा Q, एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था।
नेक्स्ट लिखिएगा लेट, अगर लिख लिया हो तो let the 3-digit numbers A to 8, let the 3-digit numbers A to 8, 3B9, 6 to C, let the 3-digit numbers A to 8, 3B9, 6 to C, where ABC are integers between 0 and 9, 0 to 9, where ABC are integers between 0 to 9, be divisible by a fixed integer k, a fixed number k, be divisible by a fixed number k, नहीं fixed number नहीं, fixed integer ही लिखो, fixed integer k, be divisible by a fixed integer k, be divisible by a fixed integer k, then prove that this determinant, ये लिखा हुआ है determinant आपके सामने बोर्ड पे, A36 फर्स्ट रो, 89C second row, 2B2 third row is divisible by the same number k, divisible by the same number k. तो जैसे अगर ये बोला कि 3 डिजिट नंबर्स हैं A to 8, तो A to 8 अगर 3 डिजिट का नंबर है मतलब क्या है, A into 100 प्लस 2 into 10, यही है ना, ये पढ़ा होगा ऐसा, दूसरी तीसरी क्लास में बताते हैं, और नहीं तो एक बार रिवाइज करके देखना। A into 100 और प्लस 2 into 10 और प्लस क्या है 8, ऐसे ही 3B9 होगा और ऐसे ही क्या होगा 6 to C। तो आप देख सकते हो कि ये जो आपका 8, 9 और C वाला जो है, जो यूनिट डिजिट वाला है, तो इसमें हम ये ऑपरेशन कर देते हैं क्या कि R2 गोज टू R2 प्लस, और R2 प्लस क्या कर सकते हैं 100 टाइम्स R1 और प्लस 10 टाइम्स R3। देखना, तो जब ऐसा होगा तो ये तो वैसे ही रहेगा A36, ये सवाल बहुत पहले जेई में आ चुका है, 2B2, और ये जो अब मिडिल वाला होगा तो आप देखो ना, ये 8 आएगा, R2 8, 100A और 2 into 10, तो यानी क्या बना है A to 8। फिर इसमें देख लो 9, 10B और 3 into 100, तो क्या बन गया 3B9, और फिर से ऐसे ही क्या बन जाएगा 6 to C। समझ में आएगा? और ये सब इंटीजर k से डिविजिबल है, तो k into I1, k into I2, k into I3, तो k कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बचेगा I1, I2, I3, और ये सब भी इंटीजर्स हैं, राइट। तो ये जो भी ओपन होके आएगा वो होगा तो इंटीजर ही, क्योंकि सारे इसमें एलिमेंट्स इंटीजर है, तो ओपन होके क्या आएगा इंटीजर, और इंटीजर इंटू k, तो ऑफकोर्स ये पूरा आपका पूरा डिटरमिनेंट किससे डिविजिबल हो जाएगा आपका k से। Let determinant of lambda square 3 lambda, lambda minus 1, lambda plus 3, lambda plus 1 2 lambda, lambda minus 4, lambda minus 2, lambda plus 4 3 lambda लिखा हुआ है, इक्वल्स p lambda की पावर 4 प्लस q lambda क्यूब प्लस r lambda स्क्वायर प्लस s lambda plus t, then find the value of पहला है t, and find the value of पहला है t, दूसरा है p plus r plus t, then find the value of पहला है t और दूसरा है p plus r plus t। जैसे भी इस तरह के सवाल हैं, अब इसमें एक तो तरीका यही हो सकता है कि भैया पूरा ओपन कर दो, दोनों साइड कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो, p की बार st निकल जाएगा, जोड़ देना, जोड़ दोगे तो कैलकुलेटर में कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। दूसरा अपन कॉमन सेंस लगा सकते हैं, जैसे क्या कहाँ से आएगा, कोई नहीं जितना है उसी से काम चलाएं। देख सकते हैं दोनों साइड सेम है, इधर भी 4 डिग्री का लैम्डा में एक एक्सप्रेशन बनेगा, उधर भी है, और वही चीज़ है लिखा हुआ, ठीक है ना। तो हमको ये फील आ सकता है कि टी निकालना है, जैसे तो टी निकालना है तो लैम्डा को 0 रख लेते हैं,
नहीं, तो हम लोग बोलेंगे कि टी अगर निकालना है तो व्हाट यू कैन डू इज कि पुट लैम्डा इक्वल टू 0 और लैम्डा 0 पे अपने आप टी आ जाएगा। कितने के बराबर? 0 -1 3 1 0 -4। ये सारी वैल्यूज लैम्डा की नहीं है, इसको ओपन करने के बाद आएगा, तो थोड़ा ट्रिकी है। अच्छा, अब इसको पहले रो के लॉन्ग अगर ओपन करते हो आप तो 0 के साथ सोचना एक बार, तो ये 1 साफ 8 तो प्लस एक बार आ जाएगा शायद -8, तो 3 4 12 आ गया। देखो आपको बोले p + r + t निकालो, नहीं तो ये भी कॉमन सेंस है कि हम लोग बोले लैम्डा एक बार 1 रख लो, एक बार लैम्डा -1 रख लो और दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। नहीं तो अगर हम लोग बोले लैम्डा इक्वल टू 1 और लैम्डा इक्वल टू -1 निकाल लें, रख दें, तो एक बार लैम्डा इक्वल टू 1 लैम्डा इक्वल टू -1, समझ में आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये कितना हो जाएगा 1 + 3 कितना 4 0 4 4 फिर इधर कितना 2 2 -3 और फिर कितना -1 5 और 3। ये कौन सी चीज़ है? p + q + r + s + t। तो कभी कभी p + q + r + s + t पूछा तो भी हम लैम्डा इक्वल टू 1 पे इसको जनरेट कर सकते हैं, सही है। तो हम लोग बोलेंगे कितना जाएगा 4 और 3 दूनी 6 और ये प्लस ही हो जाएगा ना यार 15 15 6 21 होता होगा, 21 और 4 84 और प्लस 4 टाइम्स 10 और 10 है ये 2 12, तो ये कितना हो गया 48 132 है क्या? हाँ, और ऐसे ही -1 रख लो, -1 रखोगे तो मतलब p ये है ना सर, देख लो -1 पे आई होप दिस इज -3 + 1 -2 2 कैसे है? इधर बोलो 0 -2 और -5, फिर बोलो -3 मत बोलो 3 -3, ऐसे ही कुछ। तो आप चाहो तो इसको उठा के इसमें जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 2 ये वाला 0, ये वाला बोलो -7 और ये वाला बोलो 0। तो -7 के साथ देख लो एक बार क्या आएगा, -7 का टिंग 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 -6 और ये 6 6 6 12 हो गया ना, हैं? अरे यार दोनों पागल हो यार, -84 ना या +84? एक बार फिर से देखो -6 और -6 कितना हो गया -12 और इंटू -7 माइनस माइनस प्लस एक -84 ही आएगा ना ये तो। यार तुम लोग को समझ में नहीं आता, -84 आएगा, प्लस कैसे बोल रहे हो? दोनों को जोड़ दो, 84 उड़िंग 48 और दिन में कितने घंटे होते हैं? वही हो गया आंसर। नहीं आ गया, सिंपल। एक नेक्स्ट सवाल है, TR = r - 1 पहला कॉलम, 2r - 4 3r - 9 r - 2 2r - 6 3r - 12 r - 6 2r - 11 3r - 18, ठीक है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन है, सिग्मा r = 0 से 5 TR is 36। आंसर याद कर लिया क्या? किसी बच्चे ने आंसर ही बता दिया सीधे, मतलब अभी ऑप्शन लिखा भी नहीं है वैसे तो, अगर एक आध चेंज कर दूं मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ क्या। सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं कि जैसे हम R2 को पहले तो लपेट लें, R2 goes to R2 - ½
R1 माइनस हाफ R3, नहीं तो ये वाला तो वही R माइनस 1, R माइनस 2, R माइनस 6 एंड दिस इज 3R माइनस 9, 3R माइनस 12 एंड 3R माइनस 18। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो देख सकते हो कि इन दोनों का जोड़ का आधा मतलब 4R माइनस 10 और उसका आधा कितना हो गया 2R माइनस 5। तो 2R माइनस 5 हटाओगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1। फिर यहाँ देख लो 4R और माइनस 14 का आधा तो 2R माइनस 7, तो फिर से हटाओगे तो क्या बचेगा शायद 1। और यहाँ भी देख सकते हो 4R माइनस 24 का आधा 2R माइनस 12 हटाओगे तो क्या बचेगा 1। 3 1 2 0 बताया हुआ है बहुत बार, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि चाहो तो इससे चेंज कर लो इनको, नहीं जैसे हम इसमें लिख देते हैं क्या कि C1 गोज टू C1 माइनस C2 या C3 लिख सकते हैं ना यार, और C2 गोज टू C2 माइनस C3। तो C1 माइनस C3 मतलब R माइनस 1 माइनस R प्लस 6 क्या हो जाएगा 5, R माइनस 2 माइनस R प्लस 6 कितना हो जाएगा 4, R माइनस 6। फिर इधर कितना 0 0 1, पता नहीं सही है गलत बट लिख दिया है मैंने। तो फिर इधर आएगा शायद 18 9 6, R से फ्री आ गया ये, क्या कर दिया मैंने सर, हाँ कॉन्स्टेंट आ रहा है, मुझे भी वही लग रहा था। अच्छा 6 बचे 30 और 9 चौके 36, तो माइनस 6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सही कह रहे हो तो 6 आ रहा है। बट तो 0 से 5 मतलब 6 टर्म्स हो गए, तो 6 6 6 6 बार तो 6 छक 36, सही बोला ना, हाँ। और ये वाला हो गया फिर 30 और वो तो हो गया गलत, ये तो 6 की बार 6 हो गया, नहीं और ये 6 की बार क्या हो गया 5। गुड वन। नेक्स्ट लिखेंगे एक सवाल, लेट A1 इज ABC BCA CAB and A2 is, उसका तो आंसर याद होगा क्या, A plus 2B, B plus 3C and C plus 4A, B plus 2C, C plus 2A, C plus 3A, A plus 3B, A plus 4B and B plus 4C। आ गया A1 by A2, then find A1 by A2। मसला तुम लोग आंसर बता दोगे, तुम लोग क्वेश्चन ही नहीं पता भी। अच्छा उल्टा है, सॉरी A2 by A1। नहीं जोड़ ओड़ के भी सिंप्लीफाई हो जाता है वैसे तो, बट अपन स्प्लिट कर देते हैं। जैसे स्प्लिट करोगे तो पहला आएगा शायद ABC, देखना क्या आएगा B plus 3C, C plus 3A और A plus क्या आएगा 3B, सही है। और इधर की साइड आ जाएगा आपके पास C plus 4A, A plus 4B और लास्ट में शायद B plus 4C और प्लस दूसरा क्या आएगा 2B 2C 2A। तो 2 टाइम्स लिख लो या मत लिखो, यहाँ पे लिखने लो 2B एंड द सेम थिंग। एंड देन इज C plus 4A, A plus 4B और लास्ट में क्या आएगा B plus 4C। मुझे वानी काम चला रहे हैं, देख लो अगर समझ में आ रहा हो तो। इसमें 4 आएंगे ये पता है ना सबको, नहीं जैसे इसमें एक तो जैसे इसको स्प्लिट करोगे मान लो, मुझे वानी देख लो ना यार, तो ये क्या आएगा पहला वाला ABC कॉलम, जो भी ध्यान से देख रहा होगा सबको समझ में आएगा। फिर इसको जब स्प्लिट करोगे तो BCA क्या आएगा BCA और फिर आएगा C plus 4A, A plus 4B एंड B plus 4C, ऐसा वाला आएगा नहीं। फिर अभी इस वाले को छोड़ दिया मैंने, अभी तो मैं इसी में फोकस कर रहा हूँ, ABC BCA और ये वाला आ रहा है, समझ में आएगा। तो ABC BCA और ये वाला आ रहा है, तो इसको भी 2 में स्प्लिट करोगे तो ABC BCA CAB आ गए,
नहीं समझ में आया? क्या गया? CAB। और दूसरा वाला जो आएगा ABC BCA 4A 4B 4C आएगा। तो 4 कॉमन आते ही उसका ABC इसका ABC क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है क्या? फिर जब हम इस वाले में देखेंगे ना ABC 3C 3A 3B, और इसको जब दो में स्प्लिट करोगे CAB तो CAB के साथ 0, और फिर जब आप 4A 4B 4C वाला करोगे तो वो इसके साथ 0, यानी इसमें सिर्फ एक ही बचेगा कौन? A1। समझ रहे? A1 कौन सा? ABC BCA और CAB। क्योंकि जब हम इसका वाला जब लेंगे तो इसमें जब दो में ब्रेक करेंगे तो दोनों के दोनों क्या मिल जाएंगे उसमें? 0। तो ये मेरे ख्याल से A1 बचेगा। अब इसमें भी देखना वैसे ही देख रहे हैं 2BC 2BC 2B 2C 2A, नहीं 2B 2C 2A, इसके दो पार्ट तोड़ो तो BCA BCA गया, तो क्या बना? 2B 2C 2A 3C 3A 3B। समझ में आएगा? जब इसको तोड़ोगे तो इसमें भी एक CAB आएगा, तो 3C 3AB, तो ये भी CAB के साथ क्या हो जाएगा? 0। तो अब क्या बचेगा? 2B 2C 2A 3C 3A 3B और 4A 4B 4C। तो 4 इससे 3 इससे 2 इससे कितने हो गए? 24। ABC सॉरी BCA CAB और क्या जाएगा? ABC। ये भी साइक्लिक डिटरमिनेंट है तो प्लस क्या आएगा? 24 टाइम्स A1। नहीं BCA CAB और ABC मेरे ख्याल से वही चीज़ है, ठीक है ना? देख लो ना, इसको इंटरचेंज कर लो ना, वही आ रहा होगा। तो 24 क्या आ जाएगा? A1। तो टोटल कितना आ गया? 25 A1 हो गया। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है यार, पता नहीं माइनस है प्लस है, भगवान जाने। देख के यहाँ लग रहा है माइनस है, बाकी इसने गलत लिखा हो तो इसको कूट ले देना। लग तो रहा है गड़बड़ है, बट हो सकता हो सही हो। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन तो डिटरमिनेंट से बाहर चला गया है लेकिन है अंदर ही। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन है थीटा बिलोंगिंग टू देख सकते हैं कि आप जो ये रो नंबर क्या लिखा है 2, इसको लिख दीजिए रो 2 को रो 2 प्लस रो 3। तो फर्स्ट रो विल बी साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन 2 थीटा, इसको तो हमने चेंज किया ही नहीं। सेकेंड रो लिखेंगे तो कॉस ऑफ दिस माइनस कॉस ऑफ दिस, तो कॉस सी माइनस कॉस डी कितना आ जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, राइट? नहीं होगा साइन सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी बाई 2 करोगे तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा? साइन थीटा। गलत है, कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक ही तो जा रहा हूँ। और साइन ऑफ क्या आएगा? उल्टा उल्टा ही आएगा ना, तो मेरे ख्याल से साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6, तो वो कितना आ जाएगा? माइनस हाफ। इस तरीके से इसमें cos c प्लस cos d लगेगा तो 2 टाइम्स cos c प्लस डी बाई 2, तो मेरे ख्याल से cos थीटा गया इंटू cos c माइनस डी बाई 2, तो मेरे ख्याल से 2 पाई 3 cos 2 पाई 3 मतलब माइनस हाफ। देख रहे हो मजा आ रहा है ना? माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और एक बस माइनस साइन 2 थीटा आ जाए, 0 ही लिख दूंगा सीधे। अच्छा तो हम लोग लेंगे कि दिस प्लस दिस करोगे तो साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी में क्या आता है? पहले 2 cos c प्लस डी बाई 2। ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सही है ना? हाँ तो ठीक है ना, तो 2 थीटा और प्लस शायद पाई बाई 2 ये होगा ना शायद है, और मेरे ख्याल से साइन सी माइनस साइन डी हो गया cos, ठीक है, और साइन आएगा शायद, साइन घटा के लिखोगे तो 2 पाई बाई 3 और पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 तो पाई बाई 6 हो जाएगा शायद, तो दैट इज हाफ। ये क्या अभी देखो आ गया जो बोल रहे थे माइनस साइन 2 थीटा। थर्ड लिख लो रो अच्छे से, और नहीं तो फर्स्ट सेकंड अगर आइडेंटिकल है तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट? 0। तो हाउ मेनी सॉल्यूशन इन 0 से 2 पाई? ऑल इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। डन। आगे नेक्स्ट सवाल लिखिएगा, सॉल्व फॉर लैम्डा।
सॉल्व फॉर लैम्डा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस लैम्डा बी सी देन इज ए सी इक्वल टू 0 सॉल्व फॉर लैम्डा। एक तो सबसे पहले दिख रहा है, वैसे तो बहुत सारे बच्चे ए बी सी कॉमन निकाल के भी सिंप्लीफाई करके जुगाड़ लगा लेते हैं, ठीक है ना, और वही घटा घटू के चल जाता है। और बाकी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि पहले देख रहे हैं कि पावर जो है ए स्क्वायर है, उधर ए बी है, ए सी है, ए बी है, बी सी है, और एक तरफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। तो एक तरह का अगर रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जैसे मान लो कि ए बी की जगह ए स्क्वायर होता है या बी स्क्वायर होता है या सी स्क्वायर होता है, ऐसा कुछ तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इस तरह के भी बहुत सारे सवाल हैं जहाँ थोड़ा सा पावर में आपको थोड़ा सा हल्का सा मिसमैच लगेगा, तो उसको कभी कभी हम ठीक कर सकते हैं। और ठीक करने का एक सिंपल सा तरीका होता है क्या कि मल्टीप्लाई इन रोज बाई ए बी सी या कॉलम्स बाई ए बी सी, और दूसरे साइड से निकालते हैं, मतलब अगर रोज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉलम से अपने आप निकल जाएगा। तो जैसे आप देखना इसमें रोज को ए बी सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कॉलम से यू विल सी कि ए बी सी बाहर निकलने के लिए तैयार होगा। जैसे रोज में आपने ए बी सी से मल्टीप्लाई किया तो पहला टर्म देखो क्या है, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, नहीं, फिर क्या है ए स्क्वायर बी, फिर क्या है ए स्क्वायर सी, देखो फिर इसके बाद इसको बी से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना, तो ए बी स्क्वायर क्या है बी इंटू, और फिर क्या है बी स्क्वायर सी, फिर सी से मल्टीप्लाई कीजिए इसको ए सी स्क्वायर, फिर क्या है बी सी स्क्वायर, और फिर क्या है सी इंटू सी स्क्वायर प्लस लैम्डा। उधर की साइड 0 है, नहीं तो एबीसी से डिवाइड कर लेते हैं पहले। अब आप देखना, आप हर एक कॉलम से ए निकाल सकते हो, एक कॉलम से बी निकाल सकते हो, एक कॉलम से क्या निकाल सकते हो सी। तो वही जो एबीसी मल्टीप्लाई किया था और फिर बाहर आया, तो अभी चाहते वो क्या हो जाएगा कंपनसेट। और अब आप देख सकते हो कि जो बने हैं इसमें पावर में कोई मिसमैच नहीं है, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा ए स्क्वायर देन इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा सी स्क्वायर बी स्क्वायर एंड देन सी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू कितना है 0। चेक कर लो आप एक बार। तो ये देख सकते हो कि अब इसमें सिंप्लीफिकेशन किसी भी तरह का करोगे, मतलब अभी ये सवाल तो एलिमेंट्री लेवल पे, कुछ अच्छे लेवल का भी सवाल हो तो इस तरह की चीजें की जा सकती हैं, समझ में आएगा। अब जैसे अभी तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया कि हम इसको R1 को लिख देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। व्हेन यू विल राइट दिस फर्स्ट रो यू कैन सी ऑल एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। तो एक तो है कि कॉमन लेके लिखें और दूसरा है कि लिख के कॉमन लें, तो मेरे ख्याल से कॉमन लेके लिख लेते हैं। नहीं, जैसे यहाँ पे क्या आएगा लैम्डा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ पे लैम्डा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे उधर भी आएगा। यानी कि एक तो ये कॉमन आ जाएगा और इधर क्या बचेगा 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस लैम्डा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस लैम्डा। अब क्या करना है, वही 0 क्रिएट कर सकते हो। जैसे कॉलम 2 को लिख लो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, अब दोबारा नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0, घटाओ ना, और इसको घटाओगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा लैम्डा, और यहाँ भी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, और फिर से कॉलम 3 को भी लिख दो आप क्या कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ क्या आ जाएगा लैम्डा। तो आप देख लो फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन करोगे तो इधर आएगा 1 वाला कॉन्ट्रीब्यूशन, उधर क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 0, तो एक तो लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आएगा। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। दूसरा अगर हम सिंपल कॉमन सेंस लगाते हैं तो उससे तो ऐसे ही आंसर ही निकाल सकते हो डायरेक्ट। जैसे आप अगर इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो और वैसा कुछ कर सकते हो। देखो जैसे लैम्डा, जैसे मैंने बताया बार बार कि हम फैक्टर थ्योरम्स जब करते हैं तो वी यूज टू इन्वेस्टिगेट फैक्टर्स। लैम्डा को 0 सोचो, तो जैसे ही अगर आपने लैम्डा को 0 सोचा तो आप देख सकते हो ऊपर से ए कॉमन तो एबीसी, ए कॉमन सॉरी बी कॉमन तो एबीसी, सी कॉमन तो एबीसी, तो 3 रो सेम हो गए लैम्डा 0 रखने पे। तो लैम्डा 0 रखने पे 3 रो अगर सेम हो गए तो इसका एक फैक्टर तो पक्की बात है ना कि लैम्डा स्क्वायर तो होगा। क्या बोलते हो, नहीं बोलोगे, मत बोलो। इसका एक फैक्टर क्या होगा लैम्डा स्क्वायर। अब अगर मैं इसको कॉमन सेंस से देखूँ, आबरा लैम्डा क्यूबिक दिख रहा है मुझे, कैसे सन्नाटा छाया हुआ है नहीं। लैम्डा क्यूबिक इशू आ रहा है, ये सर मेरे ख्याल दिख रहा है कि ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ तो लैम्डा क्यूब हाईएस्ट पावर बनाएगा, फिर लैम्डा क्यूब तो नहीं बन पाएगा, यानी कि एक और लैम्डा का फैक्टर होगा इसके साथ।
नहीं, तो मैं बोल देता हूँ क्या कि उसका जो फैक्टर है वो है लैम्डा प्लस अल्फा। नहीं, क्या है? लैम्डा प्लस अल्फा। और अगर कोई पूछे कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा क्यूब इधर वाले में, देख लो, सोच के बताओ। अरे इसी के मल्टीप्लिकेशन में तो लैम्डा क्यूब आएगा या और भी आएगा लैम्डा क्यूब? नहीं ना, तो लैम्डा क्यूब का कोएफिशिएंट कितना आएगा? 1। तो ये इसके बराबर हो गया, सिर्फ अल्फा निकालने तो काम चल जाएगा। अल्फा क्या है इधर? लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यही है ना? अल्फा क्या है? लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट। और ये इतना बढ़िया डिटर्मिनेंट है कि लैम्डा स्क्वायर भी बस इन्हीं तीनों में बनेगा, लैम्डा स्क्वायर फिर बनेगा भी नहीं। जैसे आप सोचो कि ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस इससे, तो ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट इनटू दिस में तो लैम्डा स्क्वायर बनेगा ही नहीं ना। अब आप ए बी के साथ देखोगे तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसमें भी लैम्डा स्क्वायर कहीं नहीं बना। इसके साथ देखोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसमें भी लैम्डा स्क्वायर नहीं बनेगा। तो लैम्डा स्क्वायर इसी बनेगा। सोचो लैम्डा स्क्वायर कैसा बनेगा? 2 लैम्डा और एक कांस्टेंट। नहीं समझ में आया? तो 2 लैम्डा और एक कांस्टेंट लोगे तो एक बार सी स्क्वायर, एक बार बी स्क्वायर, एक बार ए स्क्वायर। तो अल्फा क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अपने आप आंसर क्या आ गया? 0 या फिर नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आज की कहानी यहाँ पे समाप्त करते हैं।